पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आप में से एक पार्टिसिपेंट मुझे बताएगा कि यह प्रश्न किस कक्षा के लिए हो सकता है। यह प्रश्न किस कॉग्निटिव डोमेन, ब्लूम्स के किस कॉग्निटिव डोमेन की बात कर रहा है, और इसका टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा। आपके पास अगर तीनों जवाब है बढ़िया, तीनों नहीं है तो आप एक एक इन्फॉर्मेशन बताएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। Yes, ma'am. This is Garima. Ma'am, जी, this गरिमा। is based on memory, and I think it is for 6th standard, 6 to 7th standard, क्योंकि तत्सम और तद्भव शब्द 6th 7th में पढ़ाए जाते हैं. Secondly, it can check the remember domain of the Bloom's taxonomy. Thank you, ma'am. ओके, टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसका? Whether the student has remembered, whether the मतलब सही तत्सम शब्द बच्चे को याद है या नहीं, ये चेक करने के लिए. ओके, भाषा कोई और? भाषा जी, हम बोल सकते हैं. सॉरी मैम, मैं आपका लास्ट पार्ट आई कुडंट या अंडरस्टैंड। आप अगर लिसनिंग के ये बच्चे की याद करने की क्षमता की बच्चे को कितना नॉलेज है, भाषाई क्षमता या भाषाई कौशल हम बोल सकते हैं. ठीक है, ठीक है, ओके। कोई और बताना चाहेगा? मैंने बहुत सारे टीचर्स की आवाज नहीं सुने। अच्छा, मैं थोड़ा नाम देख लेती हूँ। मैडम। हाँ सर, हाँ हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी सर। हाँ मैडम, ये थोड़ा हाँ सर, समझ आपकी पर आवाज भी आधारित। हाँ, मैं धीरज शर्मा बोल रहा हूँ मैडम। जी जी तो जी। इसमें समझ का भी है मैडम, समझ से संबंधित है प्रश्न। अमूल्य और अनमोल जो है उसमें बच्चा थोड़ा मतलब समझ के उसको करने की कोशिश करेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। अच्छा, क्या समझना होगा सर इसमें बच्चे को? जैसे मैडम, अमोल का जो तत्सम, उसे तत्सम तद्भव का पता होगा, तो एक मतलब बच्चा मतलब अनमोल और अमूल्य में जो एक हल्का सा डिफरेंस है, उसमें यदि 6ठी 7वीं के स्तर का तो बच्चा बहुत मतलब मतलब कंफ्यूजन में आ सकता है, तो वो उसकी समझ यदि ठीक ठाक रही, जहां तक मैं सोचता हूँ मैडम, तो वो इसको अच्छे से कर पाएगा और अमूल्य उसका कर पाएगा। ओके ओके, सर सोच रहे हैं कि ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ड्रिवन क्वेश्चन भी है। गरिमा मैम बोल रही हैं कि ये ज्यादातर रिमेम्बरिंग या मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। कोई और ओपिनियन, कोई और थॉट? दिस इज हरिराम जोशी फ्रॉम ग्वालियर। जी सर, जी हरिराम सर। एक्चुअली मेमोरी यानी कि जब हम अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो उसमें रिमेम्बरिंग तो शामिल हो ही जाता है कि बच्चे को तत्सम क्या होता है, तत्सम की अवधारणा क्या है, उसकी समझ है कि नहीं है, पहली बात तो इसलिए ये अंडरस्टैंडिंग रिमेम्बरिंग के साथ में अंडरस्टैंडिंग भी आ रहा है, ऐसा मेरा व्यू है। राइट, ओके ओके, ठीक है। और कोई थॉट, ओपिनियन? कोई एकदम अग्री नहीं कर रहा हो सर से या एकदम अच्छे से अग्री कर रहे हो, जो भी। Ma'am, I would just like to say again, I'm sorry, Joshi sir, I don't want to oppose you, but what I think is that 6th और 7th स्टैंडर्ड के बच्चों को ये चीजें लिखवाई जाती हैं, और जब उन लोगों को ये लिखवाया जाता है तो वो उसे याद कर लेते हैं. तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो मेरे ख्याल से वो बच्चे की रिमेम्बरेंस की ही या मेमोरी की ही टेस्टिंग करता है, as far as I think. ओके ओके, कोई और व्यू पॉइंट? या तो हम सब दो दो आए हैं, एक बोल रहे हैं सिर्फ मेमोरी, एक बोल रहे हैं मेमोरी बट विथ एन एडेड थोड़ा नमक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो या तो ये दो कैटेगरी हो रही है जहां हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स क्लासिफाई हो रहे हैं, या कुछ और सोच है किसी की? कोई और सोच, कोई और बताना चाहेगा इसके ऊपर? ठीक है, इसको हमने क्लासिफाई किया है
फर्स्ट लेवल में, मेमोरी के लेवल में या रिमेम्बरिंग के लेवल में। और काफ़ी जो थॉट प्रोसेस रहा है वो यही रहा है कि अगर मैं इस प्रश्न को असेसमेंट के प्रश्न के तौर पे देखती हूँ तो मैं ये मान के चलती हूँ कि बच्चे को तत्सम या तद्भव शब्द की समझ ऑलरेडी है। तो मैं ये चेक करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ कि बच्चे का तत्सम या तद्भव का समझ है, बना है या नहीं। वो मैं मान के चल रही हूँ वो है, और उसके आधार पे क्या वो अच्छे विकल्प, यहाँ जो सर ने बोला, कमल सर ने, अमूल्य और अनमोल, ये अच्छे डिस्ट्रैक्टर्स जो हम आगे भी जब आप प्रश्न भी बनाएंगे तो देखेंगे, और हमने छोटे संक्षिप्त में उसका डिस्कशन किया था, आगे भी करेंगे, अच्छे डिस्ट्रैक्टर्स की निशानी है। डिस्ट्रैक्टर्स के वक्त जब बच्चा दिमाग लगाएगा तो थोड़ा, ऑफ कोर्स ये कॉग्निटिव डोमेन हम आसानी के लिए ऐसे एक एक लेयर बताते हैं, बट थोड़ा उनमें ना, दीज आर नॉट लाइक, ये एकदम वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं है कि जब मैं मेमोरी यूज कर रही हूँ तो मैं और कोई डोमेन यूज नहीं कर रही हूँ, बट प्रीडोमिनेंटली मैं उस प्रश्न का जवाब मेमोरी से दे सकती हूँ। अगर मैं बच्चे को 50 बार बुलवाऊं या लिखवाऊं कि अमोल का तत्सम अमूल्य है, तो बच्चा जवाब दे देगा विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग इट। अगर कोई भी प्रश्न ऐसा है जो मैं प्रैक्टिस से सिर्फ याद करके, अगर लूज लैंग्वेज में बोलूं, रट्टा मार के जवाब दे सकती हूँ, दैट मीन्स आई कैन आंसर दैट क्वेश्चन फ्रॉम माई मेमोरी विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग। अगर मुझे पता नहीं तत्सम शब्द का मतलब क्या है, पर मुझे 50 बार बोल दिया जाए कि अमोल का तत्सम अमूल्य होगा, या अमोल का तत्सम अनमोल होगा, या अमोल का तत्सम बहुमूल्य होगा, जो भी इंफॉर्मेशन मेरे अंदर फीड कर दी जाए, मैं उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करके उसको वापस लाके उसका जवाब दे सकती हूँ। अगर प्रश्न ऐसा है तो वह प्रश्न ज्यादातर मेमोरी बेस्ड होगा। अगर इंफॉर्मेशन सामने होने के बावजूड या मैंने याद किए होने के बावजूद मुझे उसको समझ के अगर जवाब देना पड़ रहा है दिए गए सेट में, तो वो प्रीडोमिनेंटली अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन हो जाएगा। तो कमलदीप सर और हरेराम सर की बात एकदम सही है। बच्चे को दो चीजें समझनी पड़ रही है इस प्रश्न में, तत्सम तद्भव का अर्थ या उन दोनों के बीच का डिफरेंस, और कौन सा एक्चुअली करेक्ट आंसर होगा। पर क्योंकि हम असेसमेंट्स की बात कर रहे हैं, और ज्यादातर ऐसे असेसमेंट्स जहां हम बच्चे का मास्टरी लेवल देखने की कोशिश कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन ऐसी मानी जाती है कि बच्चे ने ऑलरेडी समझ के रखी है, तो उसके लिए ये रिकॉल या मेमोरी और रिट्रीवल उस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा।